ये नारायण गुरु को आप अपने राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं, जिन्होंने वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो कि एक मंदिर प्रवेश आंदोलन था 1924-25 में हुआ था। गांधी जी भी इनसे मिलने गए थे। तो ये केरल के एक अछूत जाति से थे केरल के, और वहां पर इन्होंने खुद महसूस किया था उन चीजों को, और वैसी जातियों को जिनको 12-13 मीटर की दूरी पर रखने के लिए मजबूर किया जाता था, जिनको कहा जाता था कि तुम अछूत हो, वैसे लोगों के लिए इन्होंने काम किया। और इन्होंने कहा कि मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक समाज होना चाहिए। कई बार तो सिर्फ ये लाइन ही, शुरू में ही लाइन ही क्वेश्चन में आता था। अभी भी साउंड नहीं आ रहा है क्या? Only 6 days master Vedic mathematics. Don't calculate in a slow way. Enroll course at कमेंट सेक्शन में बताएं। आ गया है ना? ठीक है। तो इनके बारे में ही हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके जीएस पेपर 4, जो जीएस पेपर 4 है आपका एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वाला, उसमें आपको कई सारे थिंकर्स को पढ़ना है, जैसा कि आपको पता है। तो उसमें जैसे आप विवेकानंद, भगवत गीता, महात्मा गांधी, विवेकानंद, इन सब के थॉट्स जो आप पढ़ोगे, साथ साथ नारायण गुरु को भी पढ़ना है। तो ये मतलब कुल मिलाकर के आपको इनको पढ़ने से हेल्प क्या मिलेगा? तो राष्ट्रीय आंदोलन में अगर प्रश्न पूछ दिया जाता है कि एक आंदोलन की धारा साथ साथ नीची जातियों के लिए चल रही थी, नीची जाति नहीं कह सकते, मतलब नीची जाति तो मनुष्य ने बनाया, कोई जाति नीची या ऊंची नहीं होती है, लेट मी करेक्ट। तो मतलब एक आंदोलन की धारा उन जातियों के लिए चल रही थी जिनको समाज ने अस्पृश्य करार दिया हुआ था। उन आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया, या नेतृत्व, उन आंदोलनों को भी नेतृत्व मिला, समीक्षा करें। तो ऐसा कोई प्रश्न आता है आपको, तो उसमें नारायण गुरु को भी अच्छी तरह से लिखना होगा, ठीक है, अच्छी तरह से। तो ये सब मतलब कुल मिला के, मतलब आप जो नारायण गुरु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये नारायण गुरु आपके लिए मतलब जीएस पेपर 4 में, आपके जीएस पेपर 1 में, आपके प्रीलिम्स में आपको मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये आपको हेल्प करेगा। समझ गए आप? चलिए, तो अनअकैडमी जहां पर मंडे टू संडे क्लास, लोगों को भी अनअकैडमी सब्सक्राइब मैसेज कीजिए मुझे, फी हमारा ये है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 26 जून है ये, ठीक है, 26 जून 1854 में हुआ था इनका जन्म, और इनको बचपन से एक धार्मिक माहौल मिला था नारायण गुरु को, ठीक है। तो मेनली डेट होता है, डेट आप याद रखिएगा 1854, वैसे 26 जून है क्योंकि इनका जो है जून में ही बर्थडे है, इसीलिए मैंने ये मतलब टॉपिक भी चूज किया था, ठीक है। ये बिल्कुल मैं बढ़िया हूं अक्षय, आपने इतनी बार लिख दिया है कि मुझे थोड़ा देखना पड़ा ध्यान से कि कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। गुड इवनिंग चंदा, ठीक है। तो नारायण गुरु का जन्म दक्षिणी केरल में हुआ था, ठीक है, दक्षिणी केरल में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनको एक धार्मिक माहौल मिला था, और जो इनकी शिक्षा दीक्षा है, तो इनके चाचा कृष्णन वैद्यन की देखरेख में घर से ही शुरू हुई। इनके चाचा कृष्णन वैद्यन थे, और वो आयुर्वेद चिकित्सक थे। वैद्य ऐसे ही लोगों को कहा जाता था ना, वैद्य जी कहा जाता था। तो ये आयुर्वेद चिकित्सक थे, आयुर्वेदिक चिकित्सक, और संस्कृत के विद्वान भी थे। इनके चाचा की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मतलब परंपरागत विषयों में जैसे सिद्ध रूपम, बल प्रबोधनम, अमरकोश, इन सब का अध्ययन मतलब किया था, और उन्होंने नारायण गुरु को भी इसका अध्ययन करवाया। तो इस आरंभिक नींव के बाद उन्होंने महान संस्कृत विद्वान रमन पिल्लई से संस्कृत सीखी, और 1881 में रमन पिल्लई से संस्कृत सीखी थी उन्होंने, ठीक है। और 1881 में बर्नापल्ली से लौटकर, केरल में ही ये जगह है, कुछ समय तक बच्चों को इन्होंने पढ़ाया भी। इनका विवाह भी हुआ था 1882 में, इनका विवाह भी हुआ था, लेकिन फिर इन्होंने घर छोड़ दिया, फिर इन्होंने गृह त्याग कर दिया, परिव्राजक बन गए ये। मतलब जैसे मोदी जी हैं, विवाह भी हुआ था पर फिर गृह त्याग दिया, बिल्कुल उसी तरह से इनका विवाह हुआ और इन्होंने गृह त्याग दिया, और फिर ये परिव्राजक बन गए। तो परिव्राजक का मतलब होता है जो मतलब तपस्वी का जीवन व्यतीत करता है, एक जगह नहीं रुकता, और जो जंगलों में, वनों में भटकता रहता है, उसको हम परिव्राजक कहते हैं, ठीक है। तो ये परिव्राजक बन गए। अभी अपने दिन मतलब पूरी तरह अपना जो दिन है वनों में घूमते थे, गुफाओं में, समुद्र तटों पर, मंदिरों में बिताते थे। तो वहीं पर ऐसे ही भटकते भटकते वे एक दिन चटम्पी स्वामी से मिले। चटम्पी स्वामी, ठीक है। तो ये चटम्पी स्वामी यही हैं जिनका ये आप पिक्चर देख रहे हैं ना, मतलब इनका जो है 1853 से 1924 को इनका डेथ हुआ था। ये चटम्पी स्वामी केरल के ही थे, और ये केरल के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अछूत कहे जाने वाले जातियों के लिए आवाज उठाई। जो मार्जिनल पीपल थे उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई, और इन्होंने कहा कि नो, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दिस इज नॉट राइट,
इन्होंने ही वो आवाज उठाई थी सबसे पहला। इनसे मिले थे भटकते भटकते, एक बार जो है नारायण गुरु इनसे मिले और वे इनके पक्के दोस्त बन गए थे। और इसी काल में उनका प्रतिष्ठित त्रिवेंद्रम के योग गुरु तिक्कत्तु अयावु से भी वो मिले थे और उनसे उन्होंने योग सीखा। ठीक है, 1884 में नारायण गुरु के पिता का डेथ हो गया, देहांत हो गया था। नारायण गुरु ने कन्याकुमारी के निकट मरुत्वमाला की चोटी पर, कन्याकुमारी के निकट पहाड़ जो है पर मरुत्वमाला की चोटी पर पिल्ला तदम गुफा में तप और ध्यान किया था। नारायण गुरु ने मेडिटेशन किया था, तप किया था, तपस्या किया था उन्होंने। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और फिर उस समय उन्होंने भगवान की आराधना शिव मान करके, यानी ये शिव के भक्त थे, ये शिव के भक्त थे। ठीक है, तो इन्होंने वहां पर क्योंकि तपस्या की, आराधना की, तो उसके बाद इन्होंने जब ये बाहर आए तो ये इनके बारे में मतलब लोग जान गए, ये काफी मशहूर हो गए। और मतलब प्रकृति के साथ, पशुओं के साथ इनके मतलब चमत्कार की कहानियां प्रसिद्ध हो गई कि किसी पशु को ठीक कर दिया, नदी के पानी सूखा हुआ था जल भर दिया, कुछ इस तरह की कहानियां मशहूर होती है ना ऐसे संतों के बारे में। तो वो मतलब कहानी इनकी जो है, ऐसी कहानियां मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से इनसे मिलने आने लग गए, मरुतमाला आने लग गए और इनसे मतलब ठीक होने के लिए लोग आने लग गए। अपने संकट, जैसे कि हम लोग मिलते हैं ना जैसे गुरुजी लोगों से, तो अपने संकट का निदान कर पाने के लिए लोग आने लग गए। ठीक है, तो नारायण गुरु ने ये जो मिशन चलाया, इसमें केवल आध्यात्मिक और चारित्रिक मतलब संवर्धन पर नहीं केंद्रित था, बल्कि इनका जो मिशन था वो सामाजिक मुद्दों पर भी था। मतलब आध्यात्मिक गुरु क्या कहते हैं? आध्यात्मिक गुरु सिर्फ आपके नैतिक चरित्र को उठाने की बात करते हैं, धार्मिक स्वरूप को निखारने की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठाया। और सामाजिक मुद्दों में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि मनुष्य होकर, मानव में भेद क्यों, सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया। तो ये गरीबों के बीच रहते थे, उन्हीं का भोजन करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फेमस होने के बाद, जैसे कैसे कई सारे गुरु जी हैं जब फेमस हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं, तो पॉलिटिशियन से नीचे बैठते ही नहीं है। मतलब बड़े बड़े, जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए पब्लिक उस पे हूं, पर जैसे ऐसे बहुत सारे गुरुजी हैं जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग जाती है, तो नाम नहीं लूंगी मैं, ऐसे 2-4 नाम आपको भी पता होगा। तो ये वैसे नहीं थे, गरीबों के बीच रहते थे, उन्हीं का भोजन करते थे और सभी धर्मों के लोग इनका आदर करते थे। ठीक है, सभी धर्मों के लोग इनका आदर करते थे। और अपने ये भ्रमण करते रहे, भटकते रहे, तो 4 से 5 साल के पीरियड में ये असमानता, अन्याय, समाज में कुरीतियां देखी इन्होंने। तो मतलब ये 4-5 सालों में जो इधर से उधर भटकते रहे, तो ये लोगों मतलब समाज में ये जो असमानताएं थी, जो कुरीतियां थी, उसको मतलब ध्यान से ये देखते रहे, महसूस करते रहे। और उनके लिए ही फिर इन्होंने कार्य करना शुरू किया। निरोग होने के लिए लोग इनके पास आते थे, उपाय पूछते थे, तो वो फिर इन्होंने एक शिव का मंदिर बनाने का सोचा, शिव का मंदिर। तो उस समय क्या था कि जो जिन जातियों को निचली जाति या छूत जाति कहा जाता था, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने का, मतलब सवर्णों का जो मंदिर था उसमें प्रवेश करने की इजाजत तो नहीं ही थी, उनको मंदिर में पूजा करने की भी इजाजत नहीं थी। वो मंदिर में पूजा अर्चना भी नहीं कर सकते थे, मतलब इतनी बुरी स्थिति थी उनको। मतलब वो बाहर पूजा करे, बेदी बनाकर पूजा करे, जैसे भी पूजा करे, लेकिन उनको मंदिर बना के मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं थी। नारायण गुरु ने 1888 में एक मंदिर का निर्माण कराया, अरवीपुरम, केरल में है। ठीक है, अरवीपुरम का मंदिर इस देश का पहला मंदिर, इस देश का, अरवीपुरम जगह है, इस देश का ये पहला मंदिर था जिसमें बिना जाति भेद का कोई भी पूजा कर सकता था। नहीं तो सबसे ज्यादा ये केरल में रहा है, जो मंदिरों में प्रवेश सबको नहीं मिलेगा, समझ लो, सबसे ज्यादा ये केरल में रहा है। तो इन्होंने जो है मतलब ये मंदिर बनाया जहां पर हर कोई, इसके लिए भी एक कहानी है। कहा जाता है कि ये नदी में नहाने गए और नदी में से जब ये डुबकी लेकर के बाहर आते हैं, जब नदी से डुबकी लेकर के ये बाहर आते हैं, तो इनके हाथ में एक शिवलिंग था। तो कहा जाता है कि खुद शिव ने ही मतलब इनको दिया था, मतलब एक इस तरह का एक माइथोलॉजी है। तो समाज में काफी हंगामा हो गया था, ब्राह्मणों ने इस बात पर बहुत हंगामा खड़ा किया, कहा कि ये महापाप है, दुनिया जल जाएगी, भस्म हो जाएगी ऐसा करने से। हंगामा खड़ा कर दिया ब्राह्मणों ने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मतलब अछूत मंदिर में जाकर के पूजा करे। पर इन्होंने बनाया और इस मंदिर का आप फोटो देखिए, आज इस मंदिर, ये इसीलिए खास है ये मंदिर, ये अरवीपुरम का ये मंदिर है जो आप देख रहे हैं, अरवीपुरम का मंदिर है। और ये मंदिर देखने में तो साधारण मतलब आपको दिख रहा है बहुत, लेकिन इस मंदिर की खासियत यही है, इस मंदिर की खासियत यह है कि उस समय, एक ऐसे समय पर यह मंदिर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया जिनको मंदिर में पूजा अर्चना करने की इजाजत नहीं थी। और आज तो मतलब ये एक पर्यटन स्थल टाइप का ये बन चुका है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे इस मंदिर का पिक्चर मिला, मैंने भी काफी खोजा, तो किसी ने इसको वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हुआ था इस मंदिर का। ठीक है, तो अरवीपुरम का वो मंदिर था। 1904 में नारायण गुरु ने जो इधर से उधर घूमते थे, भटकते थे, तो वो भटकने वाली जिंदगी इन्होंने छोड़ दी और 1904 में इन्होंने ये शिवगिरी में एक मठ बनाया उन्होंने। ये शिवगिरी के मठ का फोटो है। ठीक है, तो शिवगिरी में इन्होंने जो है एक बस गई है शिवगिरी में, वहीं पर कई स्कूल खोले, मंदिर बनवाए। उन स्कूल्स में बिना जाति भेद किए संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, बिना जाति भेद किए। 1913 में अलुवा में इन्होंने अद्वैत आश्रम की स्थापना की। ठीक है, और ये मतलब एक महत्वपूर्ण घटना थी इनके आध्यात्मिक आश्रम की। और सिद्धांत क्या था? ओम सहोदरयम सर्वत्र, यानी भगवान की दृष्टि में सब मनुष्य बराबर हैं। ठीक है, जो मतलब यहां पर जो महान जिस सिद्धांत के ऊपर इन्होंने जो ये आध्यात्मिक केंद्र अद्वैत आश्रम की स्थापना की, उसका जो मूल मंत्र था वो ये था कि भगवान की दृष्टि में सब मनुष्य बराबर हैं। और फिर इसी पर वो चलते रहे, कार्य करते रहे। तो नीच जाति और जाति, ठीक है, नीच जाति के बाहर के लोगों को अपने मतलब जैसे जो नीच जाति थे, जो अछूत जाति थे, उनके अपने आदिम देवता होते थे,
उनके अपने आदिम देवता होते थे, जैसे अलग अलग नाम होते थे। ऐसे लोगों को पूजा के लिए मतलब निरुत्साहित किया जाता था कि तुम शिव का, दुर्गा का, विष्णु का तुम पूजा नहीं कर सकते। पर नारायण गुरु ने यहीं पर विरोध किया और कहा कि सभी मनुष्य के लिए एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर होना चाहिए। उन्होंने कहा, खुद ओबीसी जाति के थे, मैंने जैसा कि बताया आपको कि खुद ओबीसी जाति के ये थे और ये समझते थे, उन सब मतलब उनके संवेदनाओं को समझते थे, मतलब वो जानते थे कि इस तरह से भेदभाव किया जाता है, इस तरह से अछूत की तरह समझा जाता है, तो किसी मनुष्य के दिल पर कैसा लगता है, कैसा वो कितना दुखी महसूस करता है, ये सारी चीजें ये समझते थे और इसीलिए इन्होंने इसके लिए कार्य करना शुरू किया। बाकी तो मतलब पढ़े लिखे ये थे ही, वे संस्कृत, मलयालम, तमिल भाषा के ज्ञानी थे और इसी भाषा में इन्होंने सारे भक्ति काव्यों की रचना की। ठीक है, दलित और पिछड़े तबके के लोगों में अशिक्षा की वजह से ही उन पर अत्याचार होता था। ये बात ये समझ गए थे कि इनके ऊपर अशिक्षा की वजह से अत्याचार होता रहा है, तो इन्होंने मतलब उनमें शिक्षा के प्रसार की भी कोशिश की और जितने भी अमानवीय रीतियां थी, कुरीतियां थी, जिसको ये अपनी नियति मानने लग गए थे, इनको लगता था कि मैं तो मतलब ये मेरी किस्मत ही है, ये मेरे साथ होगा ही क्योंकि मैं ऐसे उसमें पैदा हुआ हूं, तो उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, विरोध किया इन्होंने और ये कहते थे कि मतलब मनुष्य स्वयं परमात्मा है और मानव मात्र की सेवा करके ही वो देवत्व का गठन किया। जिसे मतलब इनका ये था कि मनुष्य खुद परमात्मा का अंश है मनुष्य के भीतर, और वो परमात्मा की सेवा कैसे कर सकता है, तो दूसरे मानव की सेवा करके उस देवत्व की ये आराधना कर सकता है। ठीक है, गांधी जी मिले थे इनसे, वाइकोम सत्याग्रह जो 1924-25 डेट है उसका, गांधी जी इनसे मिलने गए, गांधी जी शिवगिरी आए इनसे मिलने के लिए। तो गांधी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, लेकिन अछूत, अस्पृश्यता, अछूत ये सब जो था उसमें विश्वास नहीं करते थे। तो गांधी जी भी छुआछूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे, नारायण गुरु भी छुआछूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों के अपने अपने तरीके थे। तो जब गांधी जी ने इनसे एक सवाल किया कि क्या हिंदू धर्म में विभिन्न जातियों का होना नियमानुसार नहीं है, उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने इसकी पुष्टि एक पेड़ दिखा करके की कि इस पेड़ में छोटे और बड़े पत्ते इसके उदाहरण हो सकते हैं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, गांधी जी ने कहा। ठीक है, तो नारायण गुरु ने कहा कि वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत विभिन्न जातियों को स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, और इन्होंने कहा कि पेड़ के छोटे या बड़े पत्तों में एक ही तरह का रस होता है, पेड़ के छोटे या बड़े पत्तों में एक ही तरह का रस होता है, अर्थात ब्रह्म एक है, तो जातियां क्यों अलग अलग, एक ही जाति है। तो वो नाना पाटेकर की फिल्म देखी है आप लोगों ने, जिसमें वो क्या नाम था उस फिल्म में, क्रांतिवीर उस फिल्म का नाम था, और बहुत इसी तरह का एक माहौल बना रहता है हिंदू का, मुस्लिम का, वो ऐसे काटता है उसको और अपना हाथ काटता है और कहता है कि देखो दोनों का खून, देखो दोनों का खून अलग अलग है। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो तुम फर्क क्यों करते हो। ठीक है, तो इसमें नारायण गुरु ने कहा कि पेड़ के छोटे या बड़े पत्तों का जब रस एक ही है, यानी सब में एक ही ब्रह्म का वास है, सब उसी के अंश हैं, तो फिर जाति भी एक ही होनी चाहिए, फिर अलग अलग क्यों होना चाहिए। तो दलित जातियों के लिए मंदिर का द्वार खोल दिया गया, इनके सत्याग्रह की वजह से एक कानून भी बना दिया गया था जो इनके धर्मादेश हैं। मैंने आपको बताया कि जीएस पेपर 4 में भी आपको हेल्प करेगा, आपके जीएस पेपर 4 में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में कई सारे थिंकर्स को पढ़ना है, उसमें नारायण गुरु को भी पढ़ना है, तो इनके उपदेशों को ध्यान से देखिएगा। तो जो इनके उपदेश हैं कि शिक्षा से ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तो शिक्षा से होगी। ठीक है, शिक्षा से ज्ञान की प्राप्ति करो, संगठन के माध्यम से शक्ति प्राप्त करो, शिक्षा से ज्ञान की प्राप्ति करो, और शक्ति कैसे मिलेगी, संगठन के माध्यम से, यानी संगठित हो, उद्यम के द्वारा प्रगति करो, यानी शॉर्टकट मत मारो, मेहनत के बल पर विकास करो अपना। जाति के बारे में ना बोलो, ना पूछो, ना सोचो, मतलब जाति के बारे में ना तुम्हें बोलना है, ना पूछना है और ना सोचना है, मतलब जाति को मतलब पूरी तरह से नकार दो। ऐसा सोचो कि मानव के लिए केवल एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है। धर्म कोई भी हो, यदि यह मानव मात्र के लिए उत्तम है तो इतना ही पर्याप्त है। अगर वो मानव मात्र के लिए सही है, जो मानव में भेद नहीं करता, जो मानवता की सेवा करता है, वो इतना ही पर्याप्त है। इन्होंने कहा कि आस्था, पोषक या भाषा में जो भी अंतर हो, सारा मानवता एक ही जाति है। ठीक है, अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय खान-पान में इन्होंने कहा कोई हानि नहीं है। जैसे होता है ना कि एक जाति दूसरे जाति में विवाह नहीं करती, तो इन्होंने कहा कि इसमें कोई हानि नहीं है। मदिरा यानी नशा को कहा कि मदिरा का उत्पादन मत करो, ना ही इसका सेवन करो, इसका पान भी मत करो और इसे मत बेचो, ना तो इसका उत्पादन करो, ना बेचो और ना मदिरा को पियो। इन्होंने कहा कि मतलब बिल्कुल भी ये आपके लिए हानिकारक है। समझदारी से खर्च करो, यानी पहले के लोग जो कहते थे कि हमेशा जो है आप मतलब फिजूल खर्ची ना करें, तो इन्होंने कहा कि खर्च जो है हमेशा समझदारी से करो, आपके पैसे कभी भी आपके कठिन समय में काम आएंगे। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धर्म का ज्ञान रखता है उसे प्रगति एवं अपने पड़ोसियों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यानी अपनी प्रगति के लिए भी मेहनत करो और साथ में जो आपका नेबरहुड है उसके लिए भी सोचो। तो ये इनके कुछ उपाय थे, मतलब इनके कुछ धर्मोपदेश थे। आपने देखा कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुक्ति जैसे बुद्ध ने दिए, महावीर ने दिए। इन्होंने एक मानवतावादी बात की सारी। इन्होंने कहा कि सभी धर्मों का अध्ययन समानता से, एक समान सोच, बुद्धि और लगाव के साथ करना चाहिए। सारे धर्मों को एक समान समझ के करो।
जो लोगों में व्यवसाय, राष्ट्रीयता और भाषा की विविधता रहेगी, लेकिन लोगों के मन में जन्मजात जो धर्म है वह मानवता होनी चाहिए, वही मानव की जाती है। इन्होंने कहा कि करुणा, करुणा बहुत जरूरी है। आपके भीतर करुणा, करुणा समझते हो ना, आपके भीतर किसी के लिए इंपैथी बहुत जरूरी है। एक तो सिंपैथी होता है कि एम्पैथी होता है। सिंपैथी तो कोई भी किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब आप उसके दर्द को महसूस करते हो तो आपके भीतर उसके लिए दर्द होता है, फिर उसके लिए आप कुछ करने के लिए उद्यत होते हो, कुछ करना चाहते हो आप। तो इन्होंने कहा कि करुणा बहुत जरूरी है। करुणा विहीन मनुष्य निर्जीव मांस का लोथड़ा है। इसका मतलब कि उसके अंदर आत्मा नाम की चीज नहीं है, वो निर्जीव मांस का लोथड़ा है, उसके अंदर से दुर्गंध आती है अगर आपके भीतर करुणा नहीं है किसी के लिए। इन्होंने कहा अहिंसा, अहिंसा इन्होंने कहा कि सभी सद्गुणों में सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च गुण आपके अंदर जितने भी ट्रेट्स हैं, गुण हैं, उनमें सबसे बड़ा अहिंसा है। इन्होंने कहा कि अहिंसा के सिवाय सभी सद्गुण है, फिर भी वह अगर अहिंसा के मतलब इन्होंने कहा कि एक मनुष्य के अंदर अहिंसा के अलावा सभी सद्गुण है, सिर्फ अहिंसा ही नहीं है, फिर भी उन सभी सद्गुणों के होते हुए भी मतलब वो खूब पढ़ने लिखने में तेज है, वो बहुत जो है मतलब व्यवसाय में बहुत आगे है, सब कुछ है उसके अंदर, खूबसूरत है, ठीक है, दिमाग का बहुत तेज है, लेकिन उन्होंने कहा अगर उसके अंदर अहिंसा नहीं है तो वो पशु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो अहिंसा को सबसे बड़ा सद्गुण बताया इन्होंने। इनका जो है 1928 में फरवरी 1928 में अचानक अस्वस्थ हो गए थे और इनको आभास भी हो गया था अपने अंतिम समय का। तो 20 सितंबर 1928 को 72 वर्ष की आयु में ये इन्होंने महासमाधि ले ली थी, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे नारायण गुरु। नारायण गुरु थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया। ऐसे ही बीच बीच में मैं आप लोगों को ऐसी पर्सनालिटीज जो आपके विषय से जुड़े हुए हैं, जो आपके एग्जाम से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। जैसे नेक्स्ट मैं भगत सिंह करने वाली हूँ।